अब यहाँ पर सवाल है गेल को लेकर के। जी। प्रदीप मोदी जी पूछ रहे हैं कि क्या इसे हर गिरावट पे खरीदना अभी बेहतर रहेगा? क्या ये अच्छी रणनीति इस समय गेल में रहेगी? अच्छा, प्रदीप जी, एक बात बताइए, हर गिरावट पे खरीदना क्यों चाहते हैं? मतलब कुछ कारण होगा इसके पीछे। वो सोच जरूर लिखा कीजिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इस चीज को जब आप डिबेट करेंगे ना तो आपके भी थॉट में क्लैरिटी आएगी। हाँ, अब रही बात कि हर गिरावट पे खरीदना है कि नहीं, पहला चीज ये ध्यान रखिएगा। पहले भी आई थिंक मुझे याद आ रहा है किसी ने ये क्वेश्चन बैंगलोर से कुछ पूछा था, कुछ डिटेल के लिए कि हम एवरेजिंग कर सकते हैं या नहीं। अगर मुझे सही याद है तो वोल्टास पे इसका डिस्कशन हुआ था और मैंने बहुत डिटेल इसका जवाब दिया था, एवरेजिंग क्यों, कब और कैसे करते हैं। गेल में अगर एवरेजिंग करना है, 2 चीज़ 3 चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहले आपके सेक्टर का लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपके कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तीसरा, वैल्यूएशन कंफर्ट होना चाहिए। ये 3 फंडामेंटल एस्टैब्लिश किए हुए किसी भी चीज़ को स्टैगर्ड बाइंग में ना लेके जाना है, ना कहीं पे कोई एवरेजिंग करनी है। तो ये तीनों पहला आपका काम है एस्टैब्लिश करना। फिर अब क्या बनता है, स्ट्रक्चर ठीक है, पॉजिटिव है गेल का, और ये ऐसा भी है कि अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आपको 115 देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से रफली 15% का अपसाइड है। ओके, अब आपने खरीदना है आपके और खरीदना चाहते हैं गिरने पे भी, सब कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक? जब तक गेल 90 के नीचे क्लोज नहीं होता है। 90 के नीचे क्लोज होता है, आपको सब कुछ दे के वापस चले जाना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ हंकी डोरी है। 90 पहला, 115 दूसरा, ये रेंज है आपके लिए। बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा 100 का। ये 3 है, 90, 100, 115, ये 3 है कॉन्टूर्स आपके। जी। तो यहाँ पे शोमेश, अगर गेल के चार्ट पे नज़र हम डालें तो क्या लगता है, अगर जिस तरह का कंसोलिडेशन पिछले कुछ महीनों से या काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसके हिसाब से जो इनका सवाल जो है, क्या बहुत थोड़ा वैलिड नहीं है कि बार-बार एक लेवल पे जाकर के 85 के आसपास, 90 के आसपास ये सपोर्ट लेता रहा है? तो अगर 85-90 तक यहाँ पर एक ठीक-ठाक वापस कभी मिले, तो क्या वो बाइंग ज़ोन नहीं बनेगा? नहीं, मेरे ख़्याल से देखिए, पहली चीज़ कि उतना मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ पैरामीटर्स पे गेल बाई दे रहा है, ओके? लेकिन बाई दे रहा है तो हमें रिस्क और रिवार्ड में कन्वर्ट करना है, करेक्ट है? यहाँ से 15% का रिवार्ड है। अगर 97 से देखें तो रफली 18% के आसपास का रिवार्ड है, ओके? और रफली 7-8% के आसपास का रिस्क है। तो ये एटलीस्ट 1:2, 1:2.5, सॉरी, हाँ, 1:2.5 ये रिस्क रिवार्ड में बैठ जाता है। लेकिन अगर आप 85 लेके जाते हैं, तो रिस्क एंड रिवार्ड में रिस्क ज़्यादा हो जाता है, रिवार्ड कम हो जाता है, तो फिर तो ट्रेड इनिशिएट करने का मतलब नहीं है ना। इसलिए, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि पैरामीटर्स जो बैठ रहे हैं इसीलिए बैठ रहे हैं कि 90 के नीचे नहीं है। 90 के नीचे ये सारा शेप चेंज होगा, फिर से रीटेस्ट ऑफ 80, तो फिर करना क्यों? ओके? तो 90 पे ही कट ऑफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, और वेट करना चाहिए। 90 के नीचे जाता है तो फिर रिजल्ट से ही इश्यू आएगा, नहीं तो इश्यू नहीं आना चाहिए। जी।